हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो आज के इस लेक्चर्स में क्लास 12th हिस्ट्री के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इस बार एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए सवाल हैं। तो 50 इंपॉर्टेंट एंड बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सोल्यूशन आज के इस लेक्चर्स में हम करने वाले हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिए और फटाफट से नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। पहला नंबर सवाल से चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से सवाल को करेंगे। आज जो है आपका महीना का जो है 10वां दिन आ गया है और आपके एग्जाम का मात्र 20 दिन बचा हुआ है, ये आपका एग्जाम रेडी हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? पहला नंबर सवाल है आपके स्क्रीन के सामने, आंसर फटाफट से देने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, जी हाँ साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है और आज के इस लेक्चर्स में हम आंसर को भी साथ में लाए हैं ताकि जो है टाइम बिल्कुल भी ना लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सके। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? याद रखेंगे, राखलदास बनर्जी। क्या? राखलदास बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने 3 अदर ऑप्शंस भी दिख रहे हैं, अदर ऑप्शंस में आपको इनकरेक्ट रहता है। याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी। आप 100% जो है क्या करेंगे, क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर याद रखने का प्रयास करें, अदर ऑप्शंस पर बिल्कुल भी न जाए, ऐसा आप में टैलेंट होनी चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 2 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करें 1922 ईस्वी में, याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है 1922 ईस्वी में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी से जो भी प्रश्न बनते हैं आपके 12th लेवल से लेके हायर एजुकेशन यानी कि कम्पिटिटिव एग्जाम तक भी इस यहाँ से प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए। इस बार भी बीपीएससी वाले में पूछे गए सवाल, बट ये सवाल जो आप जानते ही हैं प्रोटेस्ट हुआ और अभी तक रद्द नहीं हुआ। तो बीपीएससी वाले में सवाल पूछे गए, बट ये 12th से रिलेटेड ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी का क्षेत्रफल किस आकार का था, ये आपको बताना है। आकार यहाँ पे पूछा गया है, एक बार फोकस करेंगे क्वेश्चंस पर। क्या है प्रश्न नंबर कि सिंधु घाटी का क्षेत्रफल जो है किस आकार का था? तो आकार याद रखिएगा त्रिभुजाकार है। त्रिभुज जो जानते हैं आप लोग, 3 भुजा वाला, तो ये त्रिभुजाकार है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल एरिया, एरिया क्या है? त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पीडीएफ सर कहाँ पे मिलेगा? तो पीडीएफ लेने के लिए ना आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नजर आ जाएगा, फटाफट से ज्वाइन कीजिए। सभी प्रकार के पीडीएफ डायरेक्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल रोपर का उत्खनन कार्य कराया था, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न का जवाब बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो है स्थल रोपर का उत्खनन कार्य कराया था, किसने कराया था? तो ये जो है किसने करवाया था? वाई डी शर्मा ने। किसने? वाई डी शर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन में कुछ फेरबदल किया गया है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे डी है, यानी सी बी के एक्सचेंजेस है, जो कि आपके बिहार बोर्ड में ही देखने को मिल सकता है, शायद कंफ्यूज करने के लिए आपके एग्जाम में। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता मोसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन था। यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आनी चाहिए ताकि हम लोग फटाफट से आगे भी बढ़ सके। सिंधु घाटी अगर सभ्यता की मोसोपोटामिया का सांस्कृतिक देन था, यह कथन जो है ये किसका है? तो हिटलर और गार्डन दोनों ऐसा कहते थे, यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 6 नंबर सवाल है कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरास्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? प्यारे साथियों, यहाँ पे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता से जो संबंधित स्थल है वो कौन सा पुरास्थल गुजरात प्रदेश में है? तो भोगास्त्र, याद रखिएगा, भोगात्रा, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से चलते हैं 7 नंबर सवाल की ओर। सवाल क्या पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो नगर बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो नगर जो है 20 किलोमीटर के घेरे में था। क्या था? 20 किलोमीटर के घेरे में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? हड़प्पा के अगर बारे में बात करेंगे, रावी नदी के तट पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, रावी नदी। सॉरी, 9 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई? नगर की संज्ञा जो है कितने सभ्यता को दिया गया? तो हड़प्पा सभ्यता में 6 ऐसे नगर थे जिनको नगर की संज्ञा दी गई। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल बी जो होगा इस करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में से कौन सा है?
ये आपको बताना है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत के अगर बारे में बात करेंगे, अन्नानागार, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल सी में है। यहाँ पे स्नानागार है जो कि करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। ईंटों से बना हुआ सभा भवन, और ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करेंगे, करेक्ट आंसर होगा आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी बार पूछे गए सवाल है, ऐसे प्रश्न जो है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के भवन निर्माण एवं अन्य कार्यों में नियमित ईंटों का प्रयोग बहुतायत रूप से हुआ, यानी बहुत प्रकार से हुआ। निम्नलिखित में से ईंटों का अनुपात था, ईंटों का अनुपात क्या था, तो ईंट का अनुपात जो था 1:2:4, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है। सिंधु सभ्यता के अगर बारे में बात करेंगे, कौन से नाम से जानी जाती है, तो याद रखिएगा ये बिल्कुल कौन से कांस्य युगीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्न में से कौन सा था। तो सैंधव निवासियों का जो प्रिय पशु था साथियों, वो घोड़ा, घोड़ा नहीं देख सकते यहाँ पे ऑप्शंस के हेर फेर केवल यहाँ पे एक्सचेंजन के होने के कारण देखते हैं यहाँ पे आंसर आपका गलत लग जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 जो कि ऑप्शन नंबर सी में है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव संस्कृति के अंतर्गत अधिसंख्य मोहरे प्राप्त हुए, निम्नलिखित में से ये मोहरे किस चीज़ से निर्मित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है सिलखरी से निर्मित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो ये जो है लोहा का ज्ञान वहाँ पे नहीं था। ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा लोहा। अगला सवाल पर चले तो कालीबंगान स्थित है, ये 16 नंबर सवाल है। कालीबंगान जो है कहाँ पे है, सिंध में, बंगाल में, या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो ये राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पे, राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में कौन जो है सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था। ये 17 नंबर सवाल है, आपसे पूछे जा रहे हैं कि कौन जो है हिंदू देवताओं में कौन जो है सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था, तो ये शिव थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। हड़प्पा सभ्यता के अगर बारे में बात करेंगे, सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो है, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कौन था, तो ये गणतंत्रात्मक था, याद रखेंगे क्या था, गणतंत्रात्मक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो सिंधु सभ्यता में अगर बारे में बात करेंगे, नृत्य करते हुई यहाँ पे मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो कि फीमेल यानी लड़की की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, ये आपसे पूछा जाए तो ये भोगवा नदी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी में है भोगवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगर अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो ये कहाँ से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। कालीबंगान जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे बिल्कुल दिया जाएगा, ये ऑप्शन ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड की तरफ से हटा दिया जाएगा, ये ऑप्शंस बिल्कुल भी नहीं हटाए जाएंगे, और मोहनजोदड़ो आपको याद रखना होगा। कभी कभी ये कालीबंगान आपको कंफ्यूज कर सकता है, बिल्कुल भी इस पर ना जाए। 23 नंबर सवाल है कि वेदों की संख्या कितनी है, वेदों की संख्या जो है 4 है, कितनी है, वेदों की संख्या 4 है। इस चैप्टर्स में जो है प्यारे साथियों कालीबंगान और मोहनजोदड़ो दोनों का उल्लेख किया गया, बट जो है ये कंफ्यूज करता है। लेकिन सवाल आपसे पूछे गए कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल स्नानगर के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, तो ये मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 24 नंबर की पुराणों की संख्या कितनी है, ये आपके हिस्ट्री से सवाल है, और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमेशा पूछे जाते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा। ऋग्वेद की रचना कब हुई, ये पूछा गया। ऋग्वेद की रचना जो है 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व, या 600 से 200 ईस्वी पूर्व, 1000 से 800, या 1500 से 1000। तो ऐसा अनुमानतः कहा जाता है कि ऋग्वेद की रचना जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व जो है हुआ है। अनुमान के हिसाब से बोला जाता है, इसलिए दोनों अनुमान लगाई जाती है, या तो 1000 ईस्वी या 1500 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट मानेंगे बुक के हिसाब से। विष्णु के तो विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र जो है किस पुराण में है, ये आपको बताना है। तो ये जो है मत्स्य पुराण याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल ए जो होगा इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। अगला सवाल है कि स्मृतियों का संबंध है, स्मृतियों का संबंध किससे है, तो हिंदू धार्मिक साहित्य से है, जो कि आपको पता होगा हिंदू धार्मिक साहित्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि दो सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियाँ, दो सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियाँ के बारे में आपको बताना है, मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य कीर्ति,
जो कि याज्ञवल्क्य स्मृति, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, इसको जरूर पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। टोटल जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख जो है मनुस्मृति में किए गए हैं। ऋग्वेद कालीन लोग किसके पूजा करते थे, तो ये प्रकृति के पूजा करते थे, जो कि नेचर का पूजा करते थे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी। उत्तर वैदिक काल के अंत तक अगर बात करेंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा जो है उत्तर वैदिक काल के अंत तक होने लगी। जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ बताना है। जनपद शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ होता है जहां लोग अपना घर बसाते हैं। क्या ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट आंसर है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित है। फहान किसके शासनकाल में भारत आया था, ये सवाल अगर पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त सेकेंड याद रखेंगे। चंद्रगुप्त सेकेंड ऑप्शन नंबर ए सी करेक्ट आंसर है। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है, तो भारत का यहाँ पे नेपोलियन जो याद रखेंगे समुद्रगुप्त को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और बिल्कुल वीवीआई प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न जो है पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछे गए हैं और इस बार के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ, तो राज्यारोहण जो है कनिष्क का ये 78वीं ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। अंबालिका किसकी स्मृति थी, तो ये जो है यहाँ पे विचित्रवीर्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी, तो ये जो है पांडु था, धृतराष्ट्र और विदुर। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, जो व्यास के द्वारा उत्पन्न संतान था। घटोत्कच किसका पुत्र था, तो ये जो है भीम का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। भीम का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया, तो गंधर्व का विवाह जो है ये किसके साथ किया था, भीम ने हिडिंबा के साथ। अगला सवाल है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। 41 नंबर सवाल का जवाब जरा कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें, हम भी देखते हैं कि किसका किसका राइट जवाब आ रहा है। आंसर को बिल्कुल भी फोकस न करें, द्रौपदी किसकी पत्नी थी बताने का प्रयास करें। और अब आपके एग्जाम के बहुत ही कम समय में है और इस प्रकार के प्रश्न करना बहुत ही जरूरी है। तो वह किसकी पत्नी थी, अर्जुन, सहदेव, निकुल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला। कुरुक्षेत्र के मैदान में अगर महाभारत के युद्ध के बारे में बात कराया जाएगा आपसे, 18 दिन याद रखिएगा, 18 दिन चला था। अगला सवाल है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो ये शांति पर्व में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। दुर्योधन की माँ कौन थी, तो ये जो है गंधारी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। गंधारी जो है दुर्योधन की माँ थी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है, सांस्कृतिक की भाषा में महाभारत की रचना किया गया, याद रखिएगा। कुरुओं की राजधानी के रूप में उल्लेखित किए गए हैं, तो ये हस्तिनापुर, इशुकर या इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज होगा, बिल्कुल इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नगर पांडवों द्वारा यहाँ पे बनाया गया माना जाता है, तो ये हस्तिनापुर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। हस्तिनापुर ये पांडवों के द्वारा बनाया हुआ माना जाता है। 48 नंबर सवाल आपसे पूछे गए, काफी इंपॉर्टेंट। पांडु की पत्नी का नाम क्या था, याद रखिएगा कुंती था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऐसे सवाल जो है बार बार पूछे जाते हैं। 49 नंबर सवाल पर अगर फोकस करें तो महाभारत की रचना कार कौन थे, तो महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। और आज का लास्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने, जो कि बार बार पूछा जाता है और ऐसे प्रश्न को करना बहुत ही आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 50 है कि कौरव और पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे, तो ये जो है प्यारे साथियों कुरुवंश, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो 50 ऐसे इंपॉर्टेंट एमबीबीआई कह सकते हैं प्रश्न थे, जो कि वीवीआई थे हिस्ट्री से, और इस प्रकार के प्रश्न 100% आपसे पूछे जाते हैं। तो फटाफट से आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार शेयर कर दीजिए अपने भाई बहन दोस्तों के पास। मिलते हैं फिर से अगले यहाँ पे लेक्चर्स में, तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।